पूर्व मंत्री और भाजपा विधायक अजय चंद्राकर ने कांग्रेस पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि पहले कांग्रेस यह बताए कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कैबिनेट में धनेंद्र साहू और सत्यनारायण शर्मा के साथ कैसा व्यवहार किया। अजय चंद्राकर ने कहा कि कैबिनेट विस्तार मुख्यमंत्री का विशेष अधिकार है। उन्होंने इसे संतुलित और नवाचारी बताया। उन्होंने कहा कैबिनेट अच्छी है, नवाचारी लोग हैं, सब संतुलित है। कांग्रेस ने खेलसाय सिंह के साथ क्या व्यवहार किया, धनेंद्र साहू जी के साथ क्या व्यवहार किया, सत्यनारायण शर्मा जी के साथ क्या व्यवहार किया। जब भूपेश बघेल की मिनिस्ट्री थी तो क्या व्यवहार किया उनके साथ। वो तो हमसे कई गुना अनुभवी लोग थे। तो राजनीति में जो मुख्यमंत्री को लगता है कि जो सही है, योग्य हैं, जिसकी जरूरत है, उनको बनाया जाता है और उनको बनाया गया। इसमें कांग्रेस के पेट में क्यों दर्द हो रहा है। देखो, जो कैबिनेट के बारे में मैं हमेशा कहते आया हूं, ये माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार है और जो कैबिनेट बनी है बहुत अच्छी कैबिनेट है, नवाचारी लोग हैं, उत्साह से भरे लोग हैं, कुछ करने का जज्बा उसमें है, सब मिला के संतुलित है और उनके सामूहिक प्रयत्नों से छत्तीसगढ़ में सभी क्षेत्रों में आपको विकास की किरण दिखाई देगी। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा कैबिनेट विस्तार को असंवैधानिक बताने पर भाजपा विधायक अजय चंद्राकर ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि भूपेश जी को सोशल मीडिया की जगह पार्टी से जानकारी लेनी चाहिए। उन्होंने हरियाणा का उदाहरण देते हुए कहा कि वहां उनके नेताओं के साथ 14 मंत्री हैं। कांग्रेस हरियाणा में है कि नहीं है? वो भूपेश जी जो हैं, भूपेंद्र हुड्डा जी से पूछ लें, आपने क्या किया भाई विरोध करने के लिए हरियाणा में करके, किससे अनुमति आप लोग लेते हैं करके। पब्लिक डोमेन में जाने के बजाय अपनी पार्टी डोमेन में अपने नेता से ही पूछ लेना चाहिए उनको। हम लोगों को छत्तीसगढ़ में बोलना है तो क्या बोले इसके लिए करके। बोलना है इसलिए मत बोले ना, अपनी पार्टी से पता कर ले। नारायणपुर की युवतियों द्वारा धर्मांतरण विवाद में शिकायत दर्ज कराने के बाद बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के खिलाफ जांच शुरू हुई। इस मामले में भाजपा विधायक अजय चंद्राकर ने आयोग अध्यक्ष किरणमयी नायक पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि इस मामले में पार्टी एजेंडे से हटकर निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। उन्होंने कहा कुछ लोग राजनीति करने के लिए फैब्रिकेटेड शिकायत करवाते हैं। जांच पार्टी मैनिफेस्टो के अनुसार नहीं, निष्पक्ष और स्वतंत्र होनी चाहिए। धर्मांतरण की जांच की जानी चाहिए सबसे पहले तो, और महिला आयोग को निरपेक्ष जांच करनी चाहिए। किसी पार्टी मैनिफेस्टो के आधार पर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि तुष्टीकरण किसी पार्टी का, कांग्रेस पार्टी का ही एजेंडा। तो मैं नहीं कहता कि महिला आयोग के अध्यक्ष कौन सी पार्टी से जुड़ी हैं, न्यायिक संस्था इसलिए, लेकिन पार्टी एजेंडे से हट के इसमें सोचना और करना चाहिए। पूरे छत्तीसगढ़ की, देश की बड़ी समस्या है ये धर्मांतरण जो है। राजधानी रायपुर में नशे के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। कबीर नगर थाना पुलिस ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सक्रिय नशे की सिंडिकेट का भांडाफोड़ किया और 2 युवतियों समेत कुल 5 ड्रग पेडलर्स को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 273.19 ग्राम हेरोइन बरामद की, जिसकी कीमत लगभग 57 लाख रुपए आंकी जा रही है। प्रारंभिक जांच में पता चला है कि यह हेरोइन अफगानिस्तान से लाई गई थी। आरोपी व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से ड्रग्स की सप्लाई करते थे। गिरफ्तार आरोपियों में मनमोहन सिंह, जसप्रीत कौर, दिव्या जैन, विजय मोटवानी और नितिन पटेल शामिल है। पुलिस के अनुसार यह गैंग लंबे समय से नशे की तस्करी में सक्रिय था और राजधानी में बड़ी सप्लाई चेन तैयार की जा रही थी। पिछले कुछ दिनों में पुलिस ने इसी तरह की कार्रवाई करते हुए 1 करोड़ 50 लाख रुपए से अधिक मूल्य के ड्रग्स जब्त किए। रायपुर पुलिस द्वारा ड्रग्स के विरुद्ध में लगातार कार्रवाई करते हुए 273.19 ग्राम हेरोइन जब्त कर 5 आरोपियों, जिसमें मनमोहन सिंह संधू, विजय मोटवानी, दिव्या, जसप्रीत और नितिन पटेल को गिरफ्तार करते हुए कुल कीमती लगभग 57 लाख रुपए का हेरोइन जब्त किया जाकर के आगे की कार्रवाई की जा रही है। अब तक पुलिस के द्वारा लगातार कार्रवाई करते हुए अब तक में 34 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 1 करोड़ 57 लाख रुपए के लगभग मूल्य की हेरोइन जब्त कर आगे कार्रवाई की गई है। पुलिस की ये कार्रवाई लगातार जारी है।
भाजपा मुख्य प्रवक्ता एवं सांसद संतोष पांडे ने कहा कि संसद में राष्ट्र के नव निर्माण के लिए महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा हुई और सरकार के नीतिगत फैसलों को मुहर भी लग चुकी है, लेकिन उन्होंने सवाल उठाया कि अक्सर सदन में सार्थक चर्चा से बचा जा सकता है। संतोष पांडे ने कहा, विपक्ष को चाहिए कि राष्ट्र हित में ऐसे विधेयकों पर सार्थक चर्चा करें। जब हम प्रतिपक्ष में थे, हमारे प्रेरणा स्रोत अटल जी, अडवाणी जी और अन्य नेता सदन में सार्थक चर्चा करते हुए राष्ट्र के निर्माण में अपनी भूमिका निभाते रहे, लेकिन कांग्रेस का राष्ट्र से कोई लेना देना नहीं है। हम सब जानते हैं कि बड़ी कल्पना लेकर के और सभी सांसद अपने क्षेत्रों की बात रखेंगे। तारांकित प्रश्न, महत्वपूर्ण प्रश्न, 0 आवर, प्राइवेट बिल, अनेक प्रकार के, और जिसमें विधेयक पारित करते हैं, बिल लाते हैं, चर्चा होती है, स्वच्छ चर्चा होती है, सभी अपनी अपनी बातें रखते हैं। और जब वहाँ सर्वदलीय बैठक हुई जिसमें तय किया गया तो 130 घंटे चर्चा होती है, मात्र 37 घंटे। आखिर ऐसा क्यों? तो जिस प्रकार से विपक्ष का जो प्रदर्शन रहा है और जो इन्होंने SIR को लेकर के समय समय पर अलग अलग मुद्दों को लेकर के उन्होंने जो गर्भगृह में जाना और पेपर फाड़कर फेंकने का काम, बोलने वाले के पास नज़दीक जाकर के स्पीकर में चिल्लाने का काम, तो ये भारत जैसी जहाँ स्वस्थ लोकतंत्र और परंपराएं रही है उसके साथ खिलवाड़ करने का काम विपक्ष ने किया है।